Assalamu alaikum, everyone. This is Fazal Qadir and you're watching my YouTube channel Brain Food. और आज हम 24 मार्च का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे जो कि यमन के बारे में है। यमन ट्रूस ऑफर। ट्रूस का मतलब है आर्जी जंग बंदी। ऑफर पेशकश करना। ये ऑफर किसने की है? तो आई डॉन ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। हैज़ द ब्रूटल वॉर इन यमन ड्रैग्स ऑन। जैसे कि ये जो ब्रूटल वार है वो यमन में क्या है, जारी है। ड्रैग जोन मीन्स जारी रहना। क्या से जब लंबे वक्त से कोई चीज़ जारी हो, कोई जंग हो, कोई मामला मैटर हो, तो उसे ड्रैग जोन कहा जाता है। एज द ब्रूटल वॉर इन यमन ड्रैग जोन, A, a fresh push for peace is being made to end the 6-year-old conflict। यानी एक ताज़ा कोशिश जो की जा रही है पीस के लिए। किस चीज़ के लिए? जो 6 साल पुरानी जो जंग है उसे ख़त्म करने के लिए। कहते हैं कि ये जो ब्रूटल वार है यमन में लंबे अरसे से जारी है। अब ताज़ा कोशिश अमन के लिए की जा रही है। 6 साल पुरानी जो कन्फ्लिक्ट है, जो जंग है, उसे ख़त्म करने के लिए। सऊदी अरेबिया हैज़ ऑफर्ड इट्स नेमेसिस इन यमन। सऊदी अरेबिया जो है उसने ऑफर्ड किया है, पेशकश की है अपने दुश्मनों को। नेमेसिस मीन्स दुश्मन। यमन में द ईरान अलाइड होतीज़ मूवमेंट, जो ईरान अलाइड होती मूवमेंट जो है ये नेमेसिस है सऊदी अरब को। उसको अभी सऊदी अरब ने पेशकश की है। कम्प्रिहेंसिव सीज़फायर, जो जहाँ में जंग बंदी का जो ऑफ़र है वो की है। कम्प्रिहेंसिव के मानी है मुकम्मल, जामे है। तो द होतीज़ हैव इनिशियली डिसमिस इट। अगरचे ये होती जो है शुरुआती तौर पर इसे रिजेक्ट कर चुके हैं, डिसमिस कर चुके हैं। किस चीज़ के तौर पर? हैज़ नथिंग न्यू, कि ये कुछ नया नहीं है। एंड एन इनिशिएटिव फॉर मीडिया कंजप्शंस, बल्कि ये सिर्फ मीडिया कंजप्शंस के लिए है। मोरेवर, तहम होतीज़ हु कंट्रोल द कैपिटल सना। होतीज़ जो है वो कैपिटल सना को कंट्रोल किए हुए हैं। हैव कॉल्ड फॉर, उन्होंने मुतालबा किया है, अ कंप्लीट लिफ्टिंग ऑफ द हियर एंड सी ब्लॉकेट। ये जो सना पर जो मुकम्मल कंट्रोल रखे हुए हैं होतीज़, उन्होंने मुतालबा किया है मुकम्मल हवाई और समंदरी नाकाबंदी का, नाकाबंदी को, ब्लॉकेट्स के मुकम्मल तौर पर जो है ना छोड़ देने का उन्होंने मुतालबा किया है। रियाद हैज़ इन्फोर्स, जो से रियाद क्या कर रहा था, इन्फोर्स कर रहा था। देयर कुड बी सेवरल रीज़न, देयर कुड बी सेवरल रीज़न्स, यहाँ पर कई वजूहत हो सकते हैं। फॉर द रिसेंट ऑफ़र, इस जो मौजूदा जो ऑफ़र पेशकश की गई है सऊदी अरब की तरफ से, कहते हैं कि इसके कोई रीज़न्स हो सकते हैं फ्रॉम सऊदी अरबिया की तरफ से। फर्स्टली, पहली जो है, यूथीज़ आर एडवांसिंग ऑन देयर वे टू द सिटी ऑफ मरीब, के हूथीज़, पहली वजह तो ये कि हूथीज़ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। एडवांसिंग ऑन, आगे बढ़ना। देयर वे टू द सिटी ऑफ मरीब, मरीब की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। एक सिटी का नाम है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। एंड स्ट्रेटजिक प्राइस, ये जो ऑफ़र है, में फॉल टू द रेबल मूवमेंट, वो जो फ्राज ये क्या हो सकता है, ये रेबल, इसकी वजह से जो है ना रेबल मूवमेंट के शुरू हो सकती है। सेकेंडली, दूसरी वजह क्या है? डिस्पाइट सऊदी अरबिया फार सुपीरियर फायर पावर एंड फिनांसेस, यानी सऊदी अरबिया जो है हथियारों के लिए और फिनांस अफवाज की तरफ, फिनांस और जो फायर पावर है सुपीरियर है, ये क्या है? ताकतवर है, मजबूत है। असले के लिहाज से और फिनेंशियली जो है वो क्या है? मजबूत है। डिस्पाइट, इसके बावजूद, हूथीज़ कीप गिविंग द किंगडम अ डिफ़िकल्ट टाइम, इसके बावजूद जो हूथीज़ है वो
किंगडम को जो है ना टफ टाइम दे रहे हैं, डिफ़िकल्ट टाइम दे रहे हैं, टफ टाइम उन्होंने जारी रखा हुआ है। किस चीज़ के ज़रिए? थ्रू देयर ड्रोन कैंपेन टारगेटिंग रियाज एनर्जी इंस्टॉलेशंस। वो किसके ज़रिए? वो ड्रोन कैंपेन के ज़रिए वो किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं? रियाज की जो एनर्जी इंस्टॉलेशन है इसको टारगेट कर रहे हैं। Also, the Biden administration has withdrawn some support for the Saudi-led coalition। जबकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने भी जो है अपनी सपोर्ट से पीछे हट चुका है, जो सऊदी लेड कोलिशन के लिए था। कोलिशन इतिहाद को कहा जाता है। विड्रॉ मींस पीछे हटना, इनखला करना किसी चीज़ से, सपोर्ट इमदाद को कहा जाता है। While the powers that be in the kingdom may have come to the conclusion, जो कि जबकि पावर्स जो था किंगडम के पास था वो अब क्या है, कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकता है। दैट द यमन वार इज़ अनविनेबल, यही कि यमन वार जो है उसे जीता नहीं जा सकता। दे कैन कीप पॉन्डिंग यमन, क्यों नहीं जीता जा सकता? दे कैन कीप पॉन्डिंग यमन, वो यमन पर ये देखे ये कि वो जो है क्यों नहीं जीता, ये वो यमन पर जो है हमला कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं यमन को। वाई द हूथीज़ कैन कीप हिटिंग देम बैक, जबकि हूथीज़ भी है वो इनको जो है ना बैक में वीट कर सकती है वापस। इसी वजह से जो है ये क्या है, ये अनविनेबल वार है। ओनली प्रोटेक्टिंग अ ब्लेडी स्टेलमेट, ओनली प्रोटेक्टिंग, ये एक प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक प्रोटेक्टिंग अ ब्लडी स्टेलमेट, ये एक खूनी स्टेलमेट है, पेचीदा लेकिन लंबा जो है स्टेलमेट है। एंड लॉन्ग नाइटमेयर ऑफ द यमनी पीपल, जबकि यमनी लोगों के लिए एक बड़ा खौफनाक ये एक लंबा नाइटमेयर है, खौफ है यमनी लोगों के लिए। कहते हैं अगर वो हमला करेंगे यमन पर तो जवाब में यूथीज़ भी क्या करेंगे, वापस इन पर हमला करेंगे। तो ये एक लंबा खूनी प्रोसेस है और एक क्या है, यमनी लोगों के लिए एक बहुत लंबा खौफ भी है। वट एवर द रीज़न फॉर द पीस इनिशिएटिव, जो कुछ भी वजह हो पीस इनिशिएटिव के लिए, यानी अमन का जो आगाज़ हुआ इसके लिए जो भी वजह हो, आल पार्टीज़ शुड टेक एडवांटेज, तमाम पार्टियों को जो है फ़ायदा लेना चाहिए इससे, ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस मौके से। एंड कंटिन्यू द डायलॉग प्रोसेस, और डायलॉग प्रोसेस को जो वो जारी रखना चाहिए। डिस्पाइट द हूथीज़ अपेरेंट रिजिडिटी, यानी हूथीज़ की तरफ से जो ज़ाहिर जो अकड़ या जो सख्ती दिखाई दी जा रही है, इसके बावजूद द मोमेंट स्पोक्समैन, जो इनका मोमेंट्स का स्पोक्समैन है, सेड, उसने कहा है दे विल कंटिन्यू टू टॉक टू रियाद, कि वो रियाद से जो ये बातचीत जारी रखेंगे। सऊदी अरबिया बीइंग अ लार्जर पावर, यानी सऊदी अरबिया जो है एक बहुत बड़ा लार्जर पावर होने के बावजूद शुड टेक द लीड, के वजह से उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। नौ सीज़ पर की क्या करें, जंगबंदी करनी चाहिए। एंड अलाउ इन डेस्परेटली नीडेड ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट है उसे भी क्या करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। इफ़ दिस इज़ डन, अगर ऐसा होता है तो हूथीज़ मस्ट रिस्पॉन्ड्स इन गुड फेथ, जो दो हूथीज़ है वो भी क्या जवाब देंगे नेकती के साथ, इन गुड फेथ्स। दिस ग्रोटेस्क, ये जो ग्रोटेस्क वार, ये जो पेचीदा जंग है, हैज़ लिफ्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड, बहुत से लोगों को जो है की ज़िंदगियाँ जो है वो छीन चुका है। एंड मिलियंस हंग्री एंड डाल, और बहुत से जो है लोग जो है वो क्या है भूखे हैं और बीमार पड़ चुके हैं इस जंग की वजह से। विद चिल्ड्रन बीइंग द मेजर विक्टिम्स, इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो है मुतासर हुए इस जंग से।
it will take a long time to rebuild human. یہ human کو دوبارہ ریبولٹ کرنے میں بہت وقت لگے گا. اینڈ ہیل دا وونڈز آف اٹس پیپل. اس کے لوگوں کے پر جو کے زخموں پر جو ہیل ہے اس میں بھی وقت لگے گا. جو مرہم رکھنا ہے وہ اس میں بھی کافی وقت لگے گا. Particularly a generation that has known nothing but war. یعنی خاص طور پر یہ جو ایک جنریشن جس نے جنگ کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے. دیر فار آل پارٹیز ٹو دس کنفلکٹ. جس وجہ سے جو یہ تمام پارٹیز ہیں اس جنگ میں مس سائلنس دیر گن. انہیں اپنی بندوقیں جو ہے خاموش کر لینی چاہیے. اینڈ ریچ اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ. اور ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف پہنچنا چاہیے. دوستو یہ آج کا ڈاؤن ٹیوٹوریل تھا. آج شور کافی بہت زیادہ تھا, اس وجہ سے معافی چاہتا ہوں. آئندہ کوشش کروں گا کہ ویڈیو اس سے بھی اچھی بنے. اگر آج کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز تھے میں ان کو بھی یہاں پر لکھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. یہ ٹروس کس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عارضی جنگ بندی. دوسرا ڈیفیکلٹ ورڈ ڈریگ زون. لمبے عرصے سے جاری رہنا. ایک کمپریہنسو, مکمل, کمپلیٹ. اور ایک ایسا لفظ جو ایک فالٹو تھا. فالٹو کا مطلب کوئی کام شروع کرنا اور فالٹنگ حملہ کرنا, مارنا. اور دوسرا ریجیڈیٹی. اس کا مطلب ہے اکڑ, سختی, ہٹ درمی. اور اسٹیلمیٹ مطلب چوپٹ کر دینا. اس سے بچے جانا سے آگے بڑھنا. تو میں یہی ڈیفیکلٹ ورڈز تھے, نوٹ کریے آپ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.